विजन 2050 को लेकर झारखंड अब आगे बढ़ चला है। युवा 25 साल का राज्य अब अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित है और राज्य सरकार इसे कैसे रोड मैप तैयार करे, इसे लेकर दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का आयोजन किया, जिसमें देश और दुनिया के जाने माने नीति निर्धारण करने वाले लोग, उद्योग जगत से जुड़े बड़े कारोबारी और ई गवर्नेंस से जुड़े डिजिटल क्रांति लाने को लेकर कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चा की गई। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को कैसे सबसे आगे लाया जाए, इसे लेकर चर्चा हुई और नीति कैसे बने, उस पर जोर दिया गया। 2 दिनों तक चले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का समापन हुआ। इस दौरान 15 से अधिक MOU आज यानी दूसरे दिन साइन किया गया, जिसमें हीरो साइकिल से लेकर टाटा ग्रुप और कई जानी मानी कंपनी, गूगल की बात कर ले या अन्य बड़े माइक्रोसॉफ्ट की बात कर, तमाम कंपनियों का जो रुख है वो झारखंड की ओर हो रहा है, क्योंकि अब झारखंड बड़े शहरों को, जो जैसे बेंगलोर हो या दिल्ली हो, उससे के तर्ज पर कैसे आगे बढ़े, उस पर जोर राज्य सरकार दे रही है। अगर हम बात करें तो आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब स्पीच दिया तो उनके स्पीच में ही दिखा कि कैसे 2050 में हम इस पायदान पर खड़े हो कि जब हमारे आने वाली पीढ़ी रहे तो वह उसे एक युवा झारखंड से कैसे अब संभला हुआ झारखंड यानी हर सेक्टर में उन्हें नौकरी मिले, राज्य में खुशहाली हो, ऐसा झारखंड का निर्माण करना है। मिनरल्स पर अधिक है, अब इससे हमें अब निकलना है और हर हाल में हमें निकलना ही पड़ेगा। और ये चुनौती के रूप में हमें लेने की आवश्यकता है। कि इससे हम इतर कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा पाएं, कैसे नए क्रिएशंस हों, कैसे रिसर्च हों, कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ हम डेवलप करें। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसी संस्थानें हैं जो काम करती हैं, उनका हम साथ लें, उनके साथ आगे बढ़ें। माइंड से लेके माइंड की ओर कन्वर्ट करने का जो हमने कल बात कहा है, आज उसका ही एक मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं बल्कि अचीवमेंट भी हो और पॉलिसी नहीं, पॉसिबिलिटीज़ भी हम इसे बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उन सभी एक्सपर्टों से मैं मिला। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग कम्युनिकेशन में पीछे रह जाने की वजह से हमारी चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पाती। बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अब ये अनवरत चलने वाला इस अथक विकास का जो ये सफ़र है, इसको हम सब मिलके पूरा करेंगे और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से आप लोगों के साथ और आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राज्य की जन आकांक्षाओं को हम मिल के पूरा करेंगे और झारखंड का समग्र विकास में एक बड़ा कार्य में हम लोग लगेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सभा में आने के लिए, धन्यवाद। वहीं सूचना एवं ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि कैसे राज्य ई गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ई गवर्नेंस और AI पर बेस्ड थे, जिसमें डिजिटल फ्यूचर ऑफ झारखंड,
ब्रिंगिंग टुगेदर AI, डिजिटल गवर्नेंस और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा। पहला सेशन कल, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, ऑरेकल, IBM एवं अन्य IT जायंट्स ने पार्टिसिपेट किया, में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में झारखंड के नए IT पार्क के बारे में और चीफ मिनिस्टर्स डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कल के दूसरे सेशन में झारखंड की प्रस्तावित AI पॉलिसी के ऊपर विस्तार से विमर्श हुआ। उसमें लिया KPMG, मैमसिस, SAS, सेल्सफोर्स, ऑरेकल, पैलेंटिर सब ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ B2G सेशन कल लगभग 3 घंटे चला, जिसमें सभी IT जायंट्स, IT के नए अपकमिंग जितने हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनके लोगों के द्वारा अपना अपना विजन सर के संग शेयर किया गया। सरकार से क्या उन लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का क्या विजन है IT, डिजिटल गवर्नेंस और सिटीजन डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके ऊपर विस्तार से विमर्श हुए। आज सुबह पहला सत्र टूरिज्म, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का रहा। ऑनरेबल मिनिस्टर सर की अध्यक्षता में वो सेशन कंडक्ट किया गया, जिसमें विस्तार से झारखंड की टूरिज्म की पोटेंशियल, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट्स एंड कल्चर पर पूरा चर्चा हुआ। दूसरा सत्र उद्योग विभाग का रहा, जिसमें 4 पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट यहाँ पर आप सभी के समक्ष शेयर किया गया, जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी, झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशन और झारखंड जॉइंट वेंचर पॉलिसी के आप सभी के समक्ष आपके स्टेक होल्डर्स के सभी तरह के कमेंट्स के लिए प्रस्तुत किया गया। उसके बाद अभी ऊपर में लगभग 3 घंटे से एक B2G सेशन उद्योग विभाग और टूरिज्म विभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सिंगापुर हाई कमीशन से हाई कमिश्नर ऑफ सिंगापुर हिज एक्सीलेंसी साइमन वोंग साहब आए। उसके बाद CII एनर्जी ग्रुप सोमा बनर्जी मैडम की अध्यक्षता में आए। हीरो साइकिल्स और A1 साइकिल्स के आदित्य मुंजाल जी, ओंकार सिंह पहावा साहब के साथ चर्चा हुई। टेक्सटाइल एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधि आए श्री दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में। उसके बाद फिक्की के ज्योत्सना सूरी मैडम के अध्यक्षता में फिक्की के काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और फिक्की टूरिज्म की तरफ से भी फिक्की टूरिज्म का पूरा डेलीगेशन ने सर के साथ मुलाकात किया। इस दौरान उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए MSME पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसमें बताया गया कि एक कड़ी के रूप में सरकार और उद्यमी के बीच यह पोर्टल काम करेगा। साथ ही तमाम योजनाओं की खुद CM इससे मॉनिटरिंग कर सकेंगे। MSME Connect portal. A big round of applause for this milestone. This initiative. झारखंड एक ऐसा राज्य जो आज औद्योगिक विकास की नई पहचान बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य लगातार उद्योग, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाता है झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल, जिसको उद्योग विभाग झारखंड सरकार द्वारा विकसित एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सरकार और उद्यमियों के बीच की दूरी को कम करते हुए हर आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। चाहे सरकारी योजनाओं की जानकारी हो, फंडिंग सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस, बायर सेलर मीट, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, प्लग एंड प्ले शेड्स या फिर उद्योग से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड डेटा। इतना ही नहीं, LMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि झारखंड के MSME सेक्टर को सशक्त बनाने, नए उद्यमों को गति देने और आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यानी लर्निंग से ग्रोथ तक, अपॉर्चुनिटी से सक्सेस तक। आइए झारखंड सरकार के इस प्रयास का हिस्सा बनते हैं। झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल, आपके सपनों को उद्योग से जोड़ने वाला, विकास की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम। MOU की बात करें तो 15 कंपनियों के बीच MOU साइन किया गया। I now request Mr. Naveen Ahlawat, President
of Ambitious Cement, a unit of Jindal Nuclear, to come forward, sign the MOU document, and exchange it with Secretary Industries. This MOU is for setting up of a nuclear power plant, total capacity of 1400 megawatts, with an investment amount involved of 30,000 crore rupees. I will now request Shri S.K. Sharma. I will now request Shri Rahul Jain, Director of Jindal Renewable Private Limited, to come forward, sign the MOU document. This MOU is for investment of 650 crore rupees. It's in the sector of renewable power plant of 140 megawatt. I will now request Mr. D.B. Sundararaman, Vice President Corporate Services of Tata Steel Limited, to come forward, sign the MOU document, please. This MOU is for setting up of the Hisarna Technology Plant. It involves an investment of 7,000 crore rupees. The next MOU is between the Department of Industries and Tata Steel Limited, tin plate expansion. I request Sri Arvind Sinha to kindly sign the MOU document. The MOU promises an investment of 2,600 crore rupees. It's for the expansion of the tin plate plant. I request Sri Gaurav Atha, Director of Amalgam Steel and Power Limited, to come forward and sign the MOU document. This MOU is for setting up of an integrated steel plant, a new steel plant, with a total cost of 4,980 crore rupees. तो जाहिर है कि अब 2050 का विजन है। ऐसे में राज्य को आगे ले जाने की दिशा में अब सीएम उन तमाम राज्यों के नीति निर्धारण करने वाले लोगों से सलाह लिया है, विदेशों के लोगों से राय ली है कि आखिर कैसे राज्य को आगे बढ़ाए। यानी एक ऐसी नीति राज्य में बनने जा रही है जिससे विकास के पथ पर राज्य सरपट दौड़ता दिखेगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।